हाँ, तो मैं कह रही थी कि आज का व्लॉग बनाना ना मेरा बनता है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत पिछले दिनों से मैंने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया है, ठीक है। और जो मैं शूट करती थी तो वो मतलब कि मिसप्लेस कहीं, मतलब कहीं गुम वगैरह हो जाता। तो मैं घर भी गई थी, घर का एक चक्कर लगा के आ गई हूँ। मैं बहुत खुश थी और मैंने मम्मी को सरप्राइज़ दे दिया। मम्मी को मैंने नहीं बताया, मैंने पापा को बताया सीधा कि मुझे घर जाना है पापा जी। और पापा ने मुझे बोला कि अभी तो ट्रेन नहीं है कोई भी, तो तुम बस से चले जाओ। तो फिर मैं बस से गई थी, मम्मी से मिलके वापस आ गई हूँ, ठीक है। फिर अपने क्लासेस में रेगुलरली बिज़ी हो गई मैं थोड़ी सी, ठीक है। तो क्लासेस में बिज़ी बिज़ी मतलब थी और टेस्ट वगैरह ये सब हो रहा था। तो फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, ठीक है। और मेरे थोड़ी सी टेंशन में भी थी, जो मेरा सीटेट का रिज़ल्ट था वो भी आने वाला था, वो डिले होता जा रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी जब अब रिज़ल्ट आएगा मैं तब ही वीडियो शूट करूँगी, ठीक है। तो आप मेरी खुशी से देख सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं पास हुई या आपको पता है, ठीक है। नहीं तो अब नहीं हुई, मतलब कि अब ये नहीं बोलूँगी कि मैं पास होऊंगी या नहीं होऊंगी, तो वो तो ये आंसर के बताएगी, ये सब नहीं बोलूँगी मैं। अब मैं पास हो गई हूँ, मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गए हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, ठीक है। तो अब बताती हूँ आपको जर्नी, ठीक है। जो मेरा मेन मोटिव था LPU आने का, ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ना, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुम अपने घर से इतनी दूसरी यूनिवर्सिटी में, मतलब अपने शहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाके पढ़ रही हो, ठीक है, क्या फ़ायदा, यहाँ पे भी तो ये पढ़ाई है, ये वो नहीं। नहीं, वो डिफरेंस है। जो हमारे जम्मू की पढ़ाई है और जो बाहर की पढ़ाई है वो वहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो आज मैं उस चीज़ का जवाब देती हूँ कि जो मेरा मेन मोटिव था घर से दूसरी स्टेट में आने का, जस्ट ये था दैट आई विल बी एबल टू क्वालिफाई माई सीटेट एग्ज़ाम। सो बिकॉज टू बिकम अ टीचर, इट्स अ फर्स्ट लैडर ऑफ द इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर, ओके। तो ही मैं मतलब ये मैंने बात हिमांशी मैम से सीखी है। और मेरा जो पेपर पास होता है उसका सिर्फ ये है कि मैराथन्स, मैंने बहुत मैराथन्स लगाए थे। इवन कि मैं बहुत ही अपनी लाइफ के ना सबसे ट्रेन अपनी लाइफ के ना सबसे टफेस्ट टाइम में थी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब अगर मैं ज़्यादा याद होगी तो फिर मैं रो पड़ूंगी, तो अब वो थोड़ा वो स्किप करती हूँ, ठीक है। तो मतलब कि सबसे टफेस्ट टाइम में मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। मैंने पहले भी की थी, फिर भी तब भी मेरा 1-2 नंबर से रहा था। तो फिर मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा क्वालिफाई। लेकिन मतलब फिर जब मैंने इस बार का अटैम्प्ट दिया ना, तो मतलब मैंने सोचा था चाहे जो मर्जी हो जाए, इस बार मैंने निकालना ही निकालना। और मेरे पापा भी बोलते थे कि निकल जाएगा, मम्मी भी, और सबसे बड़ी सपोर्टर इसमें आपको पता है, ठीक है। उसने मुझे हमेशा बोला है, मेरे फ्रेंड ने, कि निकल जाएगा तू पार पेपर, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस बार तो निकल जाएगा, हो जाऊगा पास। उसने ऐसे सब बोला। मतलब मैं थोड़ा पीछे फील करती थी कि शायद ना हो, शायद मैं रह जाऊँ, बट नहीं, उसने मुझे बोला तू पेपर पार, तू भरेंगी फॉर्म। मैं कहा ठीक है चल। फिर मैंने भर लिया। फिर मतलब कि उसने मुझे मोटिवेट भी किया और मतलब कि मैं भरती रही फॉर्म और मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। सो ये है कहानी। जो हमारा यूनिवर्सिटी का, जो हमारे कोर्स का सिलेबस है, वो भी उससे पूरा अलाइंड होता है, मैप्ड है, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है गाइस। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि कुछ, मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं तब ही व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज वो मेरा इंतज़ार ख़त्म होता है, ठीक है। तो बस स्टे ट्यून्ड।